हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोकस ऑन स्टडी। लास्ट वीडियो में हम परसेंटेज चैप्टर कर रहे थे, आज मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा आज का क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 85% इन मैथमेटिक्स एंड 75% इन बोथ सब्जेक्ट्स। इफ 40 स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई एग्जामिनेशन है जिसमें 80% स्टूडेंट पास होते हैं इंग्लिश में, 85% स्टूडेंट पास होते हैं मैथ्स में और 75% दोनों सब्जेक्ट्स में। ठीक है, अगर 40 स्टूडेंट फेल्ड होते हैं दोनों सब्जेक्ट के अंदर तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो हम पहले निकाल लेते हैं टोटल हमारे स्टूडेंट्स कितने परसेंट पास हुए हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स पास्ड इंग्लिश में कितने हुए हैं 80%, प्लस मैथ्स में कितने हुए हैं 85%। ये जो 75% हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में हुए हैं ये इंग्लिश में भी काउंट हो गया हमारा और मैथ्स में भी काउंट हो गया हमारा, दोनों में काउंट हो गया है। तो हमें एक जगह ये माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 75% एक बार हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये इसमें भी ऐड हुआ है, ये इसमें भी ऐड हुआ है, तो हमें एक जगह माइनस करना पड़ेगा इसे। ये आ गया हमारा 165 माइनस 75 इज इक्वल टू आ गया ये 90%। 90% स्टूडेंट्स कौन से हैं जो इन दोनों सब्जेक्ट्स में टोटल पास हुए हैं। उसके बाद हमें निकालना है 100% टोटल स्टूडेंट है, कोई भी दे रखी हो उसकी टोटल वैल्यू 100% ही होती है। तो 100% टोटल स्टूडेंट है, 90% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए हमारे 10% स्टूडेंट फेल हुए हैं। यहाँ पे वैल्यू गिवन है कि 40 स्टूडेंट फेल हुए हैं दोनों सब्जेक्ट्स में, तो यहाँ पे 10% की वैल्यू क्या आएगी 40 स्टूडेंट। तो 10% की वैल्यू क्या है 40, 1% की क्या आएगी 40/10। हमें बताने टोटल स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 100%, इसको 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 10 40 × 10 400, ये आ गया हमारे पास टोटल नंबर स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बार और बताता हूँ मैं क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 80% स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए, 85% स्टूडेंट मैथ्स में पास हुए और 75% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। अगर 40 स्टूडेंट हमारे फेल हुए दोनों सब्जेक्ट्स में तो हमें टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं। ये जो 75% है हमारा दोनों में ऐड हो गया है, इसलिए मुझे एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो 80% इंग्लिश के, 85% मैथ्स के, माइनस 75%, ये आ गया 165 माइनस 75, टोटल आ गया 90%। तो 90% स्टूडेंट्स हमारे जो पास हुए हैं। अगर इतने पास हुए हैं, टोटल स्टूडेंट 100% हैं, तो फेल कितने हुए हैं हमारे 10%। इस 10% की वैल्यू गिवन है हमारे पास 40 स्टूडेंट्स, 10% की वैल्यू 40, 100% की यहाँ से निकाली हमने आ गई 400। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 1100 बॉयज एंड 900 गर्ल्स अपीयर्ड। ठीक है, 50% ऑफ बॉयज एंड 40% ऑफ द गर्ल्स पास द एग्जामिनेशन, देन फाइंड द परसेंटेज फेल्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स। एक एग्जामिनेशन है जिसमें इतने बॉयज़ ने एंड इतनी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से 50% बॉयज़ और 40% गर्ल्स पास हुई हैं। तो हमें परसेंटेज निकालनी है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, इसकी हमें परसेंटेज निकालनी है। बॉयज़ कितनी है हमारे पास 50% पास हुए हैं, तो हम पासिंग नंबर्स निकाल लेते हैं कि कितने लड़के पास हुए हैं इतने में से। तो 50% ऑफ बॉयज़ या टोटल बॉयज़, 50/100 ऑफ 1100 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स की वैल्यू जो पास हुए हैं। अब हमें निकालनी है गर्ल्स की वैल्यू जो पास हुई हैं। टोटल गर्ल्स कितनी है, पास कितनी हुई है 40%, 40% ऑफ टोटल गर्ल्स, 40/100 इंटू 900 900 और 36,
ये आ गई हमारे पास गर्ल्स की वैल्यू, ठीक है। तो ये बॉयज़ जो पास हुए हैं, ये गर्ल्स जो पास हुई हैं। हमें परसेंटेज निकालनी है फेल्ड स्टूडेंट्स की। तो पहले टोटल वो स्टूडेंट्स निकालो जो फेल हुए हैं। टोटल कितने हमारे पास, इन दोनों को ऐड कर लो। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 100 प्लस 900, ये आ गया हमारे पास 2000। ये आ गए टोटल स्टूडेंट्स। पासिंग स्टूडेंट्स ये हैं, इसमें से हम माइनस कर देंगे इन दोनों का सम। ये आ गया हमारे पास 2000 माइनस 0 1, ठीक है। कितनी आ गई, 0 9 और ठीक है। ये कितने स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास जो फेल हुए हैं। इसकी हमें परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स। टोटल कितने हैं 2000 इंटू 100, ये 3 0 कैंसिल। ये आ गया हमारे पास 2 5 जा 2 4 जा 2 5 जा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास उन स्टूडेंट्स की परसेंटेज जो फेल हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, 20% ऑफ वोट्स वर इनवैलिड, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स was 7500, देन फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट, ठीक है। कोई इलेक्शन है जिसमें दो कैंडिडेट हैं, एक को मिलता है 55% टोटल वैलिड वोट्स का, ठीक है, और 20% वोट्स क्या है, इनवैलिड है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं हमारे पास 7500, तो हमें फाइंड करना है कि वैलिड वोट्स का दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला है, कितने वोट्स मिले हैं वैलिड के। तो इसका देखिए एक ये चार्ट होता है जिसमें से पता चलता है कि विनर और लूज़र को वोट्स जो मिले हैं फाइनल किस में से मिले हैं। जैसे टोटल वोट्स हैं उसमें से कुछ वैलिड होंगी कुछ इनवैलिड होंगी। काउंट क्या होंगी, वैलिड वाले सिर्फ। इस वैलिड में भी दो पार्ट होते हैं, एक वोट जो कास्ट की गई है और जो दूसरी वोट जो कास्ट नहीं की गई है, ठीक है। विनर लूज़र किस में से बनेंगे, जो वोट कास्ट की जाएंगी, इनमें से आएगा एक विनर एक लूज़र, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। 20% ऑफ 20% ऑफ वोट्स वर इनवैलिड, ठीक है। तो इस 20% की हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। टोटल वोट्स हमारे पास इतनी, तो 20% इनवैलिड है, इनवैलिड की वैल्यू निकाल लो। 20/100 इंटू 7500, ये आ गया हमारे पास 1/5, 5 1 जा 5 5 जा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इनवैलिड वोट्स। तो हमें फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट। वैलिड वोट्स निकाल लेते हैं हम यहाँ से। टोटल है हमारे पास 7500, इनवैलिड आ गया हमारे पास इतनी, तो 700 माइनस 1500 इज इक्वल टू कितनी है, वैलिड वोट्स। इनको माइनस कर दो, 0 0 0 6, ये आ गया हमारे पास वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स कितनी है, 6000। तो टोटल वोट्स कितनी होती हैं, 100%। टोटल वोट्स 100% है, उसमें 6000 आ गई हमारे पास वैलिड वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी है, 100%। उसमें से एक कैंडिडेट को कितनी मिल रही है, 55%। तो दूसरे को कितनी मिलेंगी, 100 माइनस 55 इज इक्वल टू आ गई 45%। दूसरे कैंडिडेट को मिली है 45%। ये 45% किसकी मिली है उसे, वैलिड वोट्स की। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने के लिए इसका 45% निकाल देंगे हम। तो 45 डिवाइड बाय 100 इंटू 6000, 2 0 गई, 0 3, ठीक है। ये आ गई दूसरे कैंडिडेट को जो वैलिड की वोट्स मिली है। वैलिड में से टोटल इतनी वोट्स मिली हैं दूसरे कैंडिडेट को, 2700। चलो एक और बार बता देता हूँ इस क्वेश्चन को।
टोटल वोट्स हैं 7500, क्वेश्चन में गिवन है हमारी। 20% ऑफ वोट्स वर इनवैलिड, तो हम 20% नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं कि 7500 की कितनी वोट्स निकली हमारी इनवैलिड। 20% को मल्टीप्लाई करेंगे 7500 से 1500, ये कितनी वोट, कौन सी वोट्स आ गई, इनवैलिड वोट्स। तो टोटल 7500 है, इतनी आ गई इनवैलिड, तो वैलिड कितनी होंगी, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये आ गया हमारे पास वैलिड वोट्स। टोटल वोट्स कितनी होती हैं 100%। एक कैंडिडेट को कितनी मिली है 55%, तो दूसरे कैंडिडेट को कितनी मिलेंगी 100 माइनस 55 आ गई 45। ये 45 किसका है, वैलिड वोट्स का, ठीक है। तो इसका 45 निकाल देंगे हम, 45/100 इंटू 6000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2700। दूसरे कैंडिडेट को इतनी नंबर ऑफ वोट्स मिली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, and what decrease in percentage in consumption will it take place if housewife wants not to increase the expenditure। ठीक है, शुगर का प्राइस इंक्रीज हो जाता है 10%, तो हमें अपनी कंजप्शन में कंजप्शन कितनी कम करनी पड़ेगी कि जो हमारा टोटल खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो सेम रहे। तो प्राइस इनटू कंजप्शन, शुगर का क्या प्राइस है और कितना केजी हम यूज करते हैं, वो होता है हमारा टोटल खर्चा, एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस हमारा 10% इंक्रीज होता है, वन बाय 10, इसे मैं इनिशियल प्राइस मान लूं शुगर का, तो ये मेरा हो जाएगा इंक्रीज। 10 रुपये इनिशियल प्राइस था शुगर का, 1 रुपया इंक्रीज हो गया है, तो नया प्राइस क्या हो गया शुगर का 11। एक्सपेंडिचर मुझे सेम रखना है, ये है मेरा प्राइस, यहां मैं लिखूंगा कंजप्शन, यहां ये कंजप्शन और ये मेरा है एक्सपेंडिचर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आना चाहिए। ये कैसे आएगा, ये क्रॉस में यूज़ कर लो, ये 10 है, यहाँ पे 11 आ जाएगा, ये 11 है, यहाँ पे 10 है, ये आ गया 110, ये भी आ गया 110। तो रेट बढ़ गया 1 रुपया, तो मैंने एक केजी शुगर घटा दी है, जिससे मेरा एक्सपेंडिचर सेम आ गया है। तो यही मुझे क्या बताना है, परसेंटेज बतानी है कि मैं कंजप्शन को कितना घटाऊंगा, हाँ कंजप्शन को कितना घटाऊंगा कि मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे। तो 11 था, कितना घटा दिया मैंने, 1 बाय टोटल 11 इंटू 100, ये आ जाएगा मेरे पास 100/11, तो ये आ गया 9, 1/11%। ठीक है, तो इस परसेंटेज से मुझे अपनी कंजप्शन घटानी होगी जिससे मेरा एक्सपेंडिचर सेम रहे। चलो एक और बार बता देता हूँ, प्राइस मान लीजिए शुगर की 10 रुपये है, कंजप्शन मेरा है 2 kg का, एक्सपेंडिचर कितना आ गया मेरा 20 रुपये, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 10 इंटू 2 इंटू इक्वल टू 20, तो टोटल खर्चा मेरा 20 रुपये है। स्टार्टिंग में 20 रुपये है, रेट बढ़ने के बाद भी मैं खर्चा अपना सिर्फ 20 रुपये रखना चाहता हूँ, मैं उसे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना चाहता हूँ। तो अगर प्राइस बढ़ गई है तो इस चीज़ को हमें घटाना पड़ेगा, तो कितना घटाना पड़ेगा वही हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, ताकि मेरा खर्चा सेम रहे। 10% इंक्रीज दे रखा है शुगर में, तो ये 1/10 हो गया, ये मेरा हो गया मान लीजिए इनिशियल प्राइस इसका शुगर का, तो इंक्रीज कितने को है 1 रुपये का हुआ है, ये हो गया 10 रुपये, 1 रुपये इंक्रीज हुआ, कितनी आ गई 11 रुपये। एक्सपेंडिचर मैं सेम रखना चाहता हूँ, दोनों में मेरा मल्टीप्लिकेशन क्या है सेम है, तो इसको 11 मान लेता हूँ, इसको 10 मान लेता हूँ। मान लीजिए मेरा कंजप्शन पहले 11 kg का था, तो मुझे अब कंजप्शन 10 kg का करना पड़ेगा, तब मेरा खर्चा सेम आएगा, एक्सपेंडिचर सेम आएगा। कितना था कंजप्शन 11, कितना घटा दिया 1, मल्टीप्लाई बाय 100% में कन्वर्ट हो गया 9, 1/11%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 20%, what increase in percentage in consumption will it take place if housewife wants not to decrease the expenditure। उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, उसमें इंक्रीज हो रहा था प्राइस, इसमें 20% डिक्रीज हो रहा है।
ठीक है। वही कंजप्शन हमें उसी हिसाब से घटाना है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है, टोटल खर्चा है, वो हमारा सेम रहे। तो उसी तरीके से शुरू करेंगे। 20% गिवन है डिक्रीज, तो 20/100 इजकल टू आ गया मेरा 1/5। अगर शुगर का मैं इनिशियल प्राइस ये मान लूँ 5, तो ये 1 क्या होगा, डिक्रीज, इतना प्राइस डिक्रीज हुआ है उसका। इनिशियल था 5, 1 रुपया डिक्रीज हुआ, तो फाइनल प्राइस, अब प्राइस क्या हो गया शुगर का, 4 रुपये। तो वही मैंने जो पहले बताया था, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू होता है हमारा एक्सपेंडिचर टोटल खर्चा। प्राइस डिक्रीज हुआ है तो उसको कंजप्शन को हम इंक्रीज कर देंगे कि हमारा खर्चा सेम रहे। 4, 5 ये कंजप्शन हो गया है। इन दोनों का टोटल जैसे एक्सपेंडिचर सेम आना चाहिए, टोटल खर्चा हमारा सेम होना चाहिए। 5 4 20, 4 5 20, सेम आ गया है। तो कंजप्शन में हमने कितना इंक्रीज किया है, 4 से 5 हुआ है, 1 बढ़ा दिया है। इनिशियल कितना था, 4 था, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारा 25%। तो 25% का इंक्रीज करेंगे हम कंजप्शन में, ताकि हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए सैलरी इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी, देन हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। अगर ए की सैलरी 25% ज़्यादा है बी की सैलरी से, तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी कम है, ये हमें बताना है। ठीक है, 25% से स्टार्ट करना चाहिए हमेशा क्वेश्चन। ठीक है, 25% 25/100 इजकल्स टू आ गया मेरा 1/4। अगर ये मैं मान लूँ बी की सैलरी है, ये 25% इंक्रीज हुआ है, तो ये हमारा आ गया इंक्रीज। तो बी की सैलरी है 4, 1 इंक्रीज हुआ, ये आ गया हमारे पास ए की सैलरी। ये बी की सैलरी है 4, ए की सैलरी 25% का इंक्रीज होने के बाद आ गई 5। तो हमें क्या बताना है, बी की सैलरी ए से कितने परसेंट कम है। कितनी कम है, 1। किससे कम है, ए से, तो नीचे आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 20%। ठीक है, तो बी की सैलरी ए से 20% कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय 20%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। रेक्टेंगल की लेंथ इंक्रीज होती है 20% से, ब्रेथ डिक्रीज होती है 20% से, तो उसके जो एरिया है उसमें कितने परसेंट का चेंज आएगा, ये हमें बताना है। लेंथ कितने का चेंज आ रहा है, 20%। लेंथ कितने का इंक्रीज हो रहा है, 20% का, 20/100, ये आ गया हमारे पास 1/5। इनिशियल लेंथ है 5, 1 इंक्रीज होगी, कितना आ गया 6। ब्रेथ कितने का डिक्रीज है, 20% का, 1/5। 5 डिक्रीज कितने का हुआ है, 1 का, कितनी हो जाएगी 4। ये लेंथ है, इनिशियली लेंथ इतनी है, इतनी इंक्रीज हुई है तो 5 से 6 हो जाएगी। ये ब्रेथ है, इनिशियली इतनी है ब्रेथ, 1 डिक्रीज हो गई है तो 5 से 4 हो जाएगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इनिशियली क्या थी लेंथ ब्रेथ, 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25। ये इनिशियली एरिया जो इनके घटने बढ़ने से पहले था रेक्टेंगल का एरिया, इनिशियली एरिया इतना था। जब लेंथ इंक्रीज हुई और ब्रेथ डिक्रीज हुई तो एरिया कितना हो गया है, 6 इंटू 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 24। 1 डिक्रीज हो गया तो हमें परसेंट में बताना है कितने का डिक्रीज हुआ है, कितना घटा है 1। इनिशियली कितना था 25 मल्टीप्लाई बाय 100,
4%। 4% का क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो 4% डिक्रीज।